हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्या है। फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन है, हमें यहाँ पे कुछ के ऑप्शंस भी साथ में गिवन है, उनमें से हमने फाइंड आउट करके अपने आंसर फिल करने हैं। तो इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस चैप्टर के अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखिए, देन आप क्वेश्चंस करेंगे। आप इनको बिल्कुल ईजिली 1 सेकेंड के आंसर आप इनके आंसर दे पाएंगे। तो एक बार इंट्रोडक्शन जरूर देखिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ इंट्रोडक्शन देखने के लिए, तो आप एक बार थोड़ा सा टाइम उस पर स्पेंड कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर और इंटीरियर। सबसे पहले तो हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए। एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर, इंटीरियर मतलब होता है अंदर। तो उसने पूछा है कि जो सर्कल का सेंटर होता है वो बाहर होता है या अंदर होता है। आप 1 मिनट में आंसर बता दोगे। सर्कल का सेंटर क्या होता है? मान लिया ये सर्कल है तो इसके अंदर ही तो होता है उसका सेंटर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इंटीरियर ऑफ द सर्कल। क्लियर है? सेकंड चलते हैं। ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द सर्कल। उसने क्या कहा है? अगर मान लिया कोई पॉइंट है हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, कोई भी एक पॉइंट है, अगर सेंटर से उसका डिस्टेंस रेडियस ऑफ सर्कल से ज़्यादा है। मान लिया ये पॉइंट है, इसका डिस्टेंस मान लिया क्या है? 10 मीटर, और इसका रेडियस है वो मान लिया क्या है? 5 मीटर। तो ये पॉइंट बाहर होगा या अंदर होगा? अब रेडियस से बड़ा हो गया डिस्टेंस तो बाहर ही आएगा, ये चीज़ हमें पता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्सटीरियर। क्लियर है? थर्ड पार्ट पे चलते हैं। क्या है? द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल कौन सी होती है? अब मान लिया ये हमारा सर्कल है, इस पे कोड कैसे ड्रॉ करते हैं हम? कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को कोड कहते हैं। लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है हमारे? यहां से लेके यहां तक, ये सेंटर से सेंटर तक हाफ पार्ट्स में जो डिवाइड करती है लाइन, उसको क्या कहते हैं हम? डायमीटर। तो यही होती है हमारी लॉन्गेस्ट कोड। तो हमारा थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा? डायमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा थर्ड पार्ट भी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या है। एन आर्क इज ए फिलिंग द ब्लैंक्स व्हेन इट्स एंड्स आर ऑन एंड्स ऑफ ए डायमीटर। उसने क्या कहा है? कोई एक आर्क है जिसके एंड पॉइंट, अब आर्क क्या होती है? ये इस तरीके से आर्क होती है हमारी। आर्क के एंड पॉइंट क्या हो गए? ये पॉइंट्स हो गए। उसने कहा है कि अगर आर्क के एंड पॉइंट्स डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो, ये देखो ये डायमीटर है, इसके एंड पॉइंट्स ये हैं, तो इस आर्क के अगर एंड पॉइंट डायमीटर पे आते हो तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आप क्या फिल करेंगे? तो ये डायमीटर क्या कर देगा? इसको सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर देगा। ऊपर भी हाफ सर्कल, नीचे भी हाफ सर्कल। तो यहां पे क्या आ जाएगा? सेमी सर्कल। एन आर्क इज ए सेमी सर्कल व्हेन इट्स एंड्स आर एंड्स ऑन ए डायमीटर। मतलब अगर इसके एंड्स डायमीटर के ऊपर हो तो ये आर्क हमारी सेमी सर्कल कहलाती है। क्लियर? नेक्स्ट, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कोड ऑफ द सर्कल। देखो ध्यान से, उसने किसकी बात की है? सेगमेंट की। सेगमेंट किस किस के बीच का रीजन होता है? आर्क और कोड के बीच का। ठीक है? जैसे मान लिया ये कोई सर्कल है हमारा, इसके ऊपर मैंने ये आर्क बना दी, तो इन आर्क को अगर मैं यहां पे ऐसे ज्वाइन करता हूं तो यही तो हमारा सेगमेंट बोला जाता है। तो आर्क और कोर्ड के बीच का रीजन क्या कहलाता है? हमारा सेगमेंट। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा? कोर्ड। ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाई। सबसे पहले कहा है कि अगर एक सर्कल है, प्लेन के ऊपर लाई करता है। प्लेन का मतलब होता है जैसे ये पेपर है, इसके ऊपर कोई सर्कल लाई करता है, देन इट हैव पार्ट्स। तो ये कितने पार्ट्स होते हैं इसके? तो देखो यहाँ पे कितने पार्ट्स होंगे? एक तो एक्सटीरियर पार्ट होता है सर्कल से बाहर का, एक इंटीरियर पार्ट होता है जो सर्कल के अंदर लाई करता है, एक ऑन द सर्कल होता है मतलब जो सर्कल के ऊपर लाई करता है। तो 3 पार्ट्स हो सकते हैं, एक बाहर, एक अंदर और एक ऑन द सर्कल। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 3 पार्ट्स। आई होप आपको 6 के 6 पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल ध्यान से आपको समझने हैं, रट्टा नहीं लगाना है। एग्जाम्स के अंदर सीबीएसई हो या अदर बोर्ड हो, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की।
राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमारे पास यहाँ पे 6 पार्ट्स गिवन है, 6 क्वेश्चंस हैं, उनको ट्रू और फॉल्स बताना है और साथ में रीजन भी पता होना चाहिए हमें कि हमने ये ट्रू या फॉल्स क्यों कहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखते हैं, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। उसने क्या कहा है, अगर मान लिया कोई सर्कल है और एक लाइन सेगमेंट सेंटर को और सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है उसको अगर ज्वाइन करती है तो ये रेडियस कहा जाता है। इसका कहने का मतलब ये है, तो ऑब्वियसली पता है हमें सेंटर को और ऑन द सर्कल के पॉइंट को ज्वाइन करने वाला क्या होता है, हमारा रेडियस ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। क्लियर। सेकंड देखते हैं, ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड। क्या एक सर्कल के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ कोड होती है? फाइनाइट का मतलब होता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ऐसा तो इम्पॉसिबल है, सर्कल के ऊपर तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब ये हो गई, मान लिया इसी लेंथ की यहाँ पे भी हो गई, थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर हम कितनी भी कोड ड्रॉ कर सकते हैं, मल्टीपल कोड्स आ जाएंगी जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाता है, फॉल्स। कोड्स, इक्वल कोड्स को हम काउंट नहीं कर सकते। इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क ईच इज ए मेजर आर्क। अगर किसी सर्कल को मैं 3 इक्वल आर्क में डिवाइड कर देता हूं, एक मान लिया ये होगी, एक मान लिया ये होगी, देखो एक आर्क ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई। अब तीनों को अगर मैंने इक्वल आर्क बता दिया तो मेजर आर्क तो होगी नहीं इनमें कोई भी, तीनों की तीनों इक्वल आर्क बोली जाएंगी। मेजर आर्क तो तब कहेंगे ना हम जब कोई बड़ी आर्क हो, मेजर का मतलब होता है बड़ी आर्क, तो तीनों की तीनों इक्वल आर्क है तो मेजर आर्क कोई भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो है थर्ड का ऑप्शन भी क्या हो जाता है, फॉल्स आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। ए कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग ऑफ इट्स रेडियस। एक सर्कल की कोड है जो रेडियस की दुगनी है, डबल है। इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या वो डायमीटर ऑफ सर्कल कहलाती है? बिल्कुल कहलाती है, ट्रू हो जाएगा अगर रेडियस का डबल कर दिया जाए। देखो ये मान लिया हमारा रेडियस है, इसको डबल करूंगा तो ये लेंथ हो गई, तो ये क्या कहलाएगी, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल होगी, और इसको क्या कहते हैं हम, डायमीटर ऑफ द सर्कल ही तो कहते हैं। तो ट्रू आंसर हो गया हमारा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पे। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कोड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क। कोड और आर्क जो एरिया बनाती है उसको हम सेक्टर कहते हैं या सेगमेंट। ये बच्चों को कंफ्यूज करता है हमेशा कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत अच्छे से मैंने डीपली स्टडी की हुई है, डीपली बताया हुआ है यहाँ पे, तो इंट्रोडक्शन में इसीलिए कह रहा हूँ जरूर देखिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोड और आर्क जो है ना वो हमारा सेक्टर फॉर्म नहीं करती है बल्कि एक सेगमेंट फॉर्म करती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। कोड और आर्क मीन्स ये मान लिया हमारा सर्कल है, इसके अंदर ये आर्क है और ये कोड है, तो ये जो होगा ये क्या कहलाएगा, हमारा सेगमेंट कहलाता है। सेक्टर क्या होता है, आर्क और रेडियस, दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया क्या कहलाता है, हमारा सेक्टर। तो इसमें और इसमें डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियरली दिख रहा है। तो अगर रेडियस और आर्क के बीच में होगा तो हमारा क्या होता है, सेक्टर। सेगमेंट जब होगा हमारा कोड और आर्क के बीच का रीजन। क्लियर। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। क्या सर्कल एक प्लेन फिगर होता है? अभी अभी मैंने इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में भी बताया था कि एक सर्कल को हम क्या करते हैं, एक पेपर के ऊपर इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो ये एक प्लेन पेपर बोला जाएगा। प्लेन मतलब ऐसे मत सोचना कि बिल्कुल प्लेन है, वैसे वाला प्लेन नहीं। प्लेन का मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पे बनी हो, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स, जिसमें दो एक्सिस हो। तो यहाँ पे एक ये है, एक ये है, तो इसी पे तो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, तो इसीलिए क्या कहा जाएगा कि सर्कल जो है एक प्लेन के ऊपर लाई करता है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाता है हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू। आई होप आपको सभी के सभी पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। इनके कंसेप्ट आगे भी एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और अपने क्लासमेट्स को अपनी क्लासेज में क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों में इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।